नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल इंडिया धीरज सिंह के स्टॉक्स में। निफ्टी 50 एक तरह से 12,771 में है, लगभग 166 पॉइंट की गिरावट है। 13,000 का एक रेजिस्टेंस बना हुआ है और जो तेजी आई है नवंबर में, तो एक तरह से 1400-1500 पॉइंट का तेजी आई है, तो हल्का फुल्का प्रॉफिट बुकिंग या मुनाफा वसूली है। अब इस वीडियो में निफ्टी 50 की बात करेंगे और एसबीआई की बात करेंगे। दोस्तों बीएससी सेंसेक्स है 43,599, 580 पॉइंट की बड़ी गिरावट आई है। निफ्टी बैंक 846 पॉइंट नीचे की तरफ है दोस्तों। तो दोस्तों इस YouTube चैनल को देखने के लिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करिए। आप लोगों को YouTube की तरफ से नोटिफिकेशन मिलता है शेयर मार्केट की जानकारी और स्टॉक मार्केट में किस तरह से पैसा कमाया जाता है, तो सारा कुछ इस YouTube चैनल से मिल सकता है। जो फाइनेंशियल स्टॉक्स में तेजी आई, जैसे बैंकिंग स्टॉक जो तेज हुए हैं दोस्तों, एक तरह से काफ़ी ऊपर की तरफ गया, लगभग 20 से 30% बढ़े हैं नवंबर में। तो हल्का फुल्का ये मान के चले कि प्रॉफिट बुकिंग है, मुनाफा वसूली है। अगर आपको प्रॉफिट हो रहा है तो एक तरह से उसमें स्टॉप लॉस के द्वारा, एसएल के द्वारा बने रहना चाहिए। और अगर हल्का फुल्का प्रॉफिट भी बुक करते हैं, जैसे किसी के पास 100 शेयर्स हैं तो 20 अगर बेच भी देंगे तो फिर लोअर लेवल पर खरीद भी सकते हैं। और जिन्होंने लंबा समय के लिए निवेश किया है तो अपने अनुसार फिर देख सकते हैं मार्केट में अगर 50% 60% पिछले 6 महीने में मिल रहा है तो कुछ ना कुछ प्रॉफिट बुक करना चाहिए। जैसे कि इस यूट्यूब चैनल से बताने की कोशिश रहती है, हल्का फुल्का प्रॉफिट बुक भी करते रहना चाहिए। लोअर लेवल में मिलता है तो फिर खरीदारी करनी चाहिए। तो आइए निफ्टी 50 का चार्ट देखते हैं और कहाँ पे इसका तो खरीदारी कहाँ पे बनती है उसकी बात करेंगे। फिलहाल आज 166 पॉइंट गिरावट है। तो दोस्तों ये निफ्टी 50 का चार्ट लगा हुआ है, कैंडल्स हैं, मंथली कैंडल्स हैं और नवंबर का ये कैंडल है, एक तरह से ग्रीन है और काफ़ी बुलिश में है। दोस्तों अगर इसके हम रीड करते हैं, 11,690 में ओपन हुआ था, हाई बनाया 12,962, यानी मीन्स 13,000 के आसपास तक गया है। लो है 11,557 रुपये 95 पैसा और क्लोजिंग आई है 12,771, यानी मीन्स लगभग मान के चलिए 1,400 पॉइंट की रैली हुई है। 11,600 से 13,000 तक गया है। तो दोस्तों एक तरह से जो गिरावट आज आई है और जो स्टॉक्स भागे हैं तो उनमें एक तरह से प्रॉफिट बुकिंग है, मुनाफा वसूली है। अब देखिए 12,771 में अगर बंद हुआ है तो इसका जो सपोर्ट हमें दिखता है, लगभग देखिए ये जो लोअर लेवल पे 12,294 यानी 12,300 के आसपास तक आता हुआ दिख सकता है। जैसे कि अगर ये 12,700 और 12,500 को ब्रेक करता है, वहाँ पे अगर पुट एंड कॉल का भी डाटा देखेंगे आप, उसको अगर ब्रेक करता है तो लगभग 200-300 पॉइंट और नीचे की तरफ आता हुआ दिख सकता है। तो यहाँ पे कुछ बाई के लिए सोचना चाहिए अगर इंडेक्स के हिसाब से आप देखते हैं, क्योंकि स्टॉक्स में देखिए दोस्तों अगर 100-200 पॉइंट अगर गिरता है निफ्टी तो स्टॉक्स लगभग 6-7% गिर जाते हैं। देखिए अभी एसबीआई की भी बात करेंगे तो अभी इंतज़ार करना चाहिए, वेट करना चाहिए। जो ट्रेडिंग भी कर रहे हैं तो थोड़ा सा अभी ये थोड़ा सा देखना चाहिए, मार्केट जिस तेज़ी से ऊपर की तरफ गया है तो वेट करना चाहिए। अगर आपको बुलिशनेस आई है नवंबर में एक तरह से निफ्टी 50 में, तो हल्का फुल्का प्रॉफिट बुकिंग हो रही है और ये 600-700 पॉइंट अगर गिरता है निफ्टी 50, डेफिनेटली ये हेल्थी है मार्केट के लिए और फिर जो है 13,000 के ऊपर जाता हुआ दिखेगा। अब इसमें देखिए अगर हम आरएसआई को लगाते हैं तो उसका इंडिकेटर क्या दिखा रहा है उसे देखते हैं। निफ्टी 50 में आरएसआई को अगर जो ट्रेड करते हैं उसे देखते हैं। देखिए अभी ये मंथली वाइज के हिसाब से 61 यानी मीन्स और बढ़ेगा ये, तो गिरावट हो रही है। अगर वो हम डेली के हिसाब से देख रहे हैं, देखिए डेली में देखिए ओवरबॉट की स्थिति में ऊपर के लेवल पे लगभग 78 के ऊपर है। और ये पहले भी लगभग एक हफ्ते पहले 10 दिन पहले भी बताने की कोशिश थी जब नवंबर के स्टार्टिंग में कि अब ओवरबॉट की स्थिति आएगी, धीरे धीरे प्रॉफिट बुक करिए और जैसे प्रॉफिट हो रहा है स्टॉप लॉस को, एसएल को बढ़ाते जाइए। तो इस तरह से काम करना चाहिए और अभी भी मौका है ही है, कुछ ना कुछ प्रॉफिट बुक करना चाहिए। थोड़ा सा कॉशियस रहने की जरूरत है, अलर्ट रहने की जरूरत है। दोस्तों अगर निफ्टी 50 के अनुसार आप कारोबार करते हैं तो इसको इंतजार करना चाहिए। निवेश के लिए भी ट्रेडिंग के अनुसार कर रहे हैं तो वो स्टॉप लॉस के द्वारा कामकाज करना चाहिए। दोस्तों ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का चार्ट लगा हुआ है और जो कैंडल्स हैं डेली कैंडल्स है दोस्तों। देखिए जो नवंबर में तेजी आई है, एक बम्पर तेजी आई है, लगभग 190 के आसपास से लगातार 250 तक गया है और जो टारगेट रखा गया था 235-240 तक का एक टारगेट रखा गया था। अब देखिए इसका जो सपोर्ट है, जैसे 239 के आसपास ये है, आज गिरावट हुई है मार्केट में और बैंक निफ्टी में जो तेजी आई है
एक तरह से 25,000 से 30,000 तक गया है। बट ये कि देखिए अब जो सपोर्ट होगा दोस्तों 230 का होगा। अगर किसी ने अभी तक बेचा नहीं है, जैसे मीडियम टर्म के लिए लिया था या शॉर्ट टर्म के लिए लिया था, तो जैसे बताने की कोशिश थी कि स्टॉप लॉस को बढ़ाते रहिए। अब देखिए 250 तक ये गया है, जैसे अभी भी नहीं बेचा, 230 का एक स्टॉप लॉस होना चाहिए, एसएल होना चाहिए। और जो अभी लेना चाहते हैं तो उनको वेट करना चाहिए एसबीआई में, क्योंकि जो तेजी आई है हो सकता है कि और गिरावट की संभावना हो। बट ये कि जो लेना चाहते हैं, जिन्होंने लिया है तो 230 का स्टॉप लॉस लगाइए। अगर इसमें गिरावट जैसे 230 से नीचे की तरफ आता है तो लगभग फिर ये मान के चलिए 209 और 215 तक आता हुआ दिख सकता है। डेफिनेटली यहाँ पे कुछ ना कुछ फिर बाई करना चाहिए। जैसे कि आपने देखा होगा जब ये ऊपर की तरफ जा रहा 207 से 215 के आसपास काफ़ी हडल बना हुआ था, जैसे ही ऊपर की तरफ निकला तो एक तेजी बन गई फिर, और अच्छा खासा ऊपर की तरफ गया 250 तक। तो डेफिनेटली 230 का एक स्टॉप लॉस लगा के रखिए, और जो लेना चाहते हैं लगभग 210 से 220 के बीच एसबीआई को लेने की कोशिश करनी है सिचुएशन के हिसाब से। अब देखिए मंथली कैंडल का अगर हम देखते हैं, रीड करते हैं नवंबर का जो रीड, अगर मंथली के हिसाब से देखते हैं, देखिए नवंबर का कैंडल एक बुलिश कैंडल बना हुआ है। देखिए ये अब देखिए ये इसका जो ओपन हुआ था 191 रुपये 25 पैसे में हाई किया है 252 रुपये 80 पैसा, और लो भी 190 रुपये के आसपास से 252 तक गया है। काफ़ी तेज़ी रही नवंबर में, और एक तरह से आप देखें तो 230 का, जैसे इस कैंडल का हम ऊपर की तरफ का लेग देखें तो लगभग 230 बन रहा है दोस्तों। डेफिनेटली ये आने वाले समय में जो अप ट्रेंड इसका बना हुआ है अभी, तो इस कैंडल को फिल करता हुआ दिखेगा। ये लगभग 260 से 270 के ऊपर अगर क्लोजिंग देता तो डेफिनेटली मान के चलिए कि 300 का एक टारगेट होगा दोस्तों। बट ये समय लगा सकता है, क्योंकि पिछले वीडियो में भी बताने की कोशिश थी, ये समय लगा सकता है लगभग नेक्स्ट क्वार्टर तक, या फिर मार्च 2021 तक, या फिर थोड़ा और समय। डेफिनेटली ये जो मार्च की गिरावट आई है इसमें तेजी की संभावना रहेगी, और बैंक निफ्टी नया हाई बनाएगा तो फिर और भी ऊपर की तरफ जाता हुआ दिख सकता है एसबीआई। अभी फिलहाल गिरावट है तो इसमें ज़्यादा पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, बट ये कि प्रॉफिट को प्रोटेक्ट करने के लिए 230 का एक स्टॉप लॉस होना चाहिए दोस्तों। अगर 230 से नीचे की तरफ आता है थोड़ा सा फिर कॉशियस रहेगा, क्योंकि 210 फिर 215 के आसपास सीधे इसका सपोर्ट दिखेगा। तो वो एक जैसे कि पीएसयूज बैंकों में काफ़ी तेज़ी से गिरावट भी आ जाती है, तो ये भी ध्यान देने वाली बात। और जैसे कि सपोर्ट जो पहले रेजिस्टेंस थे वो सपोर्ट हो गए, अगर उस सपोर्ट से नीचे की तरफ कारोबार करने लग जाते हो तो जो टेक्निकल देखते हैं चार्ट के अनुसार कारोबार करते हैं तो फिर वो अपना प्रॉफिट बुक या फिर वो सेल भी करने लग जाते हैं। तो उसके हिसाब से आप 230 का एक स्टॉप लॉस लगा के रखिए, और ऊपर की तरफ जैसे जाता है तो अपने अनुसार हल्का फुल्का प्रॉफिट बुकिंग करना चाहिए। 1-2 महीने में अगर 30-40% मिल रहा है तो 100 शेयर में से लगभग 20 शेयर बेच दीजिए या 30 शेयर बेच दीजिए। लोअर लेवल में आता है थोड़ा सा इंतजार करिए, मिलता है तो फिर खरीद लीजिए। अगर नहीं भी मिलता है तो शेयर होंगे ही होंगे, ऊपर की तरफ जाएगा। तो इस तरीके से आप अपना सकते हैं। अब इसमें देखिए आरएसआई को भी लगा लेते हैं, उसे भी देखते हैं कि क्या इंडिकेट कर रहा है वो। जैसे कि काफ़ी लोग ट्रेडिंग करते हैं आरएसआई के अनुसार। अब देखिए इसका लगभग 47 यानी 70 के जाने काफ़ी समय लगेगा ये, और जाएगा डेफिनेटली, बट जो समय देंगे उनके लिए एसबीआई आने वाले दिनों में अच्छा खासा प्रॉफिट दिख सकता है एसबीआई में भी। अब डेली वाइज के हिसाब से देखते हैं तो एक तरह से हम डेली वाइज ओवरबॉट की स्थिति है। देखिए निफ्टी में भी ओवरबॉट की स्थिति है, तो जो शॉर्ट टर्म के लिए कारोबार करते हैं उनको तो डेफिनेटली प्रॉफिट बुक करना चाहिए दोस्तों। और ये लोअर लेवल पे आता हुआ दिखेगा तो फिर से इस पर एंट्री करने की कोशिश करिए, इंतज़ार करिए, वेट करिए। तो और नीचे की तरफ मिलता है तो डेफिनेटली फिर एसबीआई को बाई करिए, लगभग 210 से 215 के बीच मिलता है, डेफिनेटली बाई करिए। ये पिछले वीडियो में बताने की कोशिश थी। और ऊपर की तरफ अगर निकलता है जिनके पास है ऑलरेडी तो वो फिर अपने स्टॉप लॉस को ऊपर की तरफ करिए। नया निवेश जो करना चाहते हैं गिरावट में ही पकड़ने की कोशिश करनी चाहिए, सिचुएशन के हिसाब से अपने रिस्क के अनुसार इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। और निफ्टी इंडेक्स को भी देखना चाहिए किस तरह से उसको कारोबार कर रहा है, और जो लंबे समय के लिए बने हुए डेफिनेटली इसमें बने रहना चाहिए दोस्तों। अपने अनुसार आप प्रॉफिट बुक करना चाहिए, क्योंकि प्रॉफिट देखिए कुछ ना कुछ एम तो रखा ही होगा। जैसे कि इस यूट्यूब चैनल से बताने की कोशिश 230 से 240 तक का एक टारगेट रखा गया था मीडियम टर्म शॉर्ट टर्म के लिए, तो वो लगभग नवंबर के मंथ में आ गया दोस्तों। टेक्निकल चार्ट के अनुसार निफ्टी 50 और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का एनालिसिस था, विश्लेषण था, उसके अनुसार रेजिस्टेंस सपोर्ट और टारगेट्स। इसी तरह से और भी वीडियो देखने हैं तो जैसे आईटीसी का वीडियो अपलोड किया है, एक्सिस बैंक का है,
L&T शेयर का है और वो भी काफ़ी तेज़ी में है, और इंडसइंड बैंक भी काफ़ी तेज़ी में है। जो भी स्टॉक्स में फ़ायदा हो रहा है, बंधन बैंक तेज़ी में है, जो भी स्टॉक्स में फ़ायदा हो रहा है शॉर्ट टर्म में हल्का फुल्का प्रॉफिट बुक करना चाहिए। चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करिए, फिर कोई नया वीडियो लेके आएंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।